तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया। फिर से 3 क्वेश्चन लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। चलिए राधे राधे, आप लोग के बीच आ गए हैं फिर से 9th का 3 क्वेश्चन लेकर, और एकदम मज़े में पढ़ेंगे आज। और बहुत शानदार सा प्रश्न सिद्ध करना है। बहुत प्रयास किए कि ना आए, लेकिन आप लोगों का प्यार दुलार से आज फिर से हम आ गए हैं। आइए देखते हैं। बहुत शानदार सा प्रश्न है ये। प्रश्न आपको थोड़ा सा बीच में मोटिवेशन देते हैं गाना लगा के, लेकिन बहुत क्वेश्चन ये पर मैंने बहुत लोग पूछते हैं सिद्ध करने वाला, इसलिए आप लोग जो सुन के देखिए पूरा। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब चाहता हूँ, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है। देखिए किशोर क्या कितना मस्त है। अब आप लोग जो भी बैठे हैं आप सुनिएगा, आपसे अपना काम करिएगा और सुनिएगा। और देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन 18 में पहला एक ड्राइंग थी ना। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर हो तो सिद्ध करें कि त्रिभुज समकोण है। कितना मस्त प्रश्न बोल रहा है कि अगर एक त्रिभुज दिया हुआ है, बोल रहा है कि उसमें एक कोण जो है शेष 2 कोणों के योग के बराबर है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज समकोण है। ठीक है, आइए देखिए पहले समझो कि क्या कीजिए। पहले इसका फिगर पढ़िए, पहले फिगर। अब फिगर कैसे पढ़ा जाए, आइए देखिए। मान लीजिए फिगर से पहले पढ़ दिए, ठीक है, A B C, ठीक है, बस हम समझा रहे खाली। अब देखिए जो दिया उसको भी लिखना है। अब दिया क्या क्या है, आइए दिया है था बोर्ड शॉर्ट है इसलिए मिटाना पड़ेगा नीचे, इसलिए थोड़ा सा आप देखिए भैया। ठीक है, कोण दिया हुआ क्या है, देखिए पहले क्या बोल रहा है। एक कोण दिया हुआ है क्या कि कोण A बराबर कोण B और प्लस कोण C, ये ना बोल रहा है ना। ये बोल रहा है कि जो एक कोण है वो दोनों कोण के योग के बराबर है। ठीक है, आइए अब आगे। और इसमें ये दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज सिद्ध करना है कि त्रिभुज समकोण है। कहने मतलब अगर हम लोग सिद्ध कर देंगे, देखिए 3 कोण दिया हुआ है, अगर कोई एक भी कोण अगर 90 आ गया, मतलब क्या त्रिभुज समकोण में क्या होता है, कोई एक कोण कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। कोई भी एक कोण 90 होना चाहिए, वही बात देखना है। मैंने हमको कैसे करके क्या करना है, एक कोण का मान कितना लाना, हमको 90 लाना है। अगर आ गया तो मेरा त्रिभुज सिद्ध होगा कि कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आइए समझते हैं। प्रमाण में देखिए क्या लिखना है। प्रमाण में मान लीजिए हम मानते हैं कि ये समकोण नहीं है, ठीक है, मान लीजिए समकोण नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि मैंने कि त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है, 180। मतलब त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखना है 3 कोण, तो कौन कौन कोण दिया हुआ है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। और कैसे आया है, तो हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नहीं तो फिर देख लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हम यहाँ पर ऊपर लिखना है, कोण A लिख दिए प्लस, देखिए ऊपर में दिया हुआ था एक कोण जो है शेष 2 कोणों के योग के बराबर है। मतलब B प्लस C को हम कोण A लिख सकते हैं, माने B प्लस C को हम कोण A लिख सकते हैं। बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। कितना आ गया, 180 डिग्री। आगे बढ़िए तो लिख सकते हैं 2 कोण A बराबर 180 डिग्री। 2 से कट गया, कितना मरते में, 90 मरते में, तो कोण A कितना आ गया, 90 डिग्री। और हम क्या बोले थे, अगर कोई भी एक कोण 90 आ गया मतलब त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर कोण कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज। आइए पहला क्वेश्चन हो गया। मस्ती में पढ़िए एकदम नोज से, कहीं पर अगर मन नहीं लगा करने में, यहाँ पर आइए गाना सुनिए और पढ़ाई कीजिए, एकदम मन से मूड फ्रेश हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
क्या करता है उसमें किसमें? इसमें तो और नहीं दिखेगा बोर्ड पर अच्छा चलो आइए देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, समकोण त्रिभुज ABCD। पहले देखिए पहला स्टेप मैथ है, थोड़ा सा राइटिंग पर ध्यान देना नहीं है, जो बोल उस पर ध्यान देना है, ठीक ना, बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है, क्योंकि मैथ में थोड़ा सा राइटिंग होता है, कुछ उसका लोग का ब्रेन खराब हो जाता है। आइए ठीक है, तो पहले क्या करना है, जो लिखा हुआ क्या बोला, समकोण त्रिभुज, इसमें समकोण त्रिभुज बोल दिया है। देखिए जो स्टेप हम कर रहे हैं वो ध्यान देना, खाली पहले एक फिगर पारना है, पहले एक फिगर पारना है। समझ में कब नहीं आएगा, जब हम लोग वीडियो आगे बढ़ रहा है, आप लोग नहीं देख रहे हैं, एक आगे पहुंचेंगे आंसर करेंगे, आने दिखाएगा, अगर लगातार देते चलिएगा तो आंसर दिक्कत नहीं होगा देखने में, समझने में, ठीक है। अब बोल दिया है कि कोण ए कितना दिया हुआ है 90, तो इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे सी। अब बोला हुआ है कि कोण ए कितना है 90 डिग्री, ठीक है, कोण ए 90 बोला हुआ है। आगे क्या बोला है, कोण बी और कोण सी का अर्धक रेखाएं ओ पर मिलती है। अब अर्ध रेखाएं क्या होती है, अर्ध मतलब हुआ जो कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, माने कि कोण सी कोण बी का अर्धक, माने इसको लाएंगे यहाँ पर और इसको लाएंगे यहाँ पर, और ये यहाँ पर ओ दे दिया है, अर्धक मतलब ये, ठीक है, कोण सी का अर्धक कोण बी का अर्धक ओ पर मिलता है, ओ पर मिल गया। और आज क्या बोल दिया है कि सिद्ध क्या करना है कि कोण BOC बराबर 135 डिग्री सिद्ध कर देना है कि कोण BOC कितना करना चाहिए 135 डिग्री। आइए स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, थोड़ा सा बिठाने के लिए भी। देखिए सबसे पहले अगर सिद्ध करना आ गया, अगर सिद्ध करना कहीं भी कुछ दिया, पहले जो दिया है उसको लिखना है। अब दिया क्या है वो अब में आप देख लिए हैं, बस वही लिखना है, पहले दिया है। अब क्या दिया हुआ है थोड़ा सोचिए भी अपने, थोड़ा सोचिए पहले आप लोग, फिर हम बताते भी। देखिए क्या दिया हुआ है, कोण ए दिया हुआ है 90 डिग्री, जो पहले दिया उसको लिखते जाइएगा, कोण ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोण ए 90 दिया हुआ है, साथ में बोल दिया है बी और सी का अर्धक रेखा ओ पर मिलता है, माने कोण बी एवं कोण सी का अर्धक रेखा ओ पर मिलता है, ठीक है। अब ये तक जो किसान बोला वो हम किए हैं, बोला है कि अर्धक रेखा मिलता है बस। अब देखिए जब मिलता है तो क्या बोलते हैं, बराबर भागों में बांटता है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर, देखिए कोण बी बराबर, कोण बी पूरा ना है, इसका लेना हमको ये वाला, तो हम बोलेंगे OBC, कोण बी बराबर 2 कोण OBC, यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोण बी बराबर 2 कोण OBC, और साथ में कोण C बराबर देखिए ध्यान से कहाँ से, कोण C ये है, ये पूरा कोण है, लेना हमको अंदर वाला, तो लिखेंगे कोण, देखिए दोनों है, जो आधा बांट रहा है, तो ये भी आधा ये भी आधा, जब इसको दोनों ले रहे हैं तो क्या दोनों हो जाएगा, ये लोग OCB क्या होगा, कोण C जो होगा वो OCB का दुगना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आइए आगे, अब सिद्ध जो करना है वो देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन इसका है, आप देखिएगा। अब सिद्ध क्या करना लिखिएगा, अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखेगा ना तो आपको एक नंबर नहीं कोई काटेगा, एकदम आपसे निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अगर ऐसे लिख दिया तो अगर थोड़ा गलती रहेगा तो नहीं काटेगा नंबर एकदम। सिद्ध क्या करना है लिखना, देखिए सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि कोण BOC बराबर 135 डिग्री, बस लिखिए पहले, कोण BOC बराबर 135 डिग्री। यहाँ तक दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप फिर पढ़े, सेकेंड में दिया है जो लिख दिए, ये लिख दिए, और सिद्ध करना लिख दिए। अगला प्रमाण, मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए आपको। प्रमाण अब लिखना है क्या, प्रमाण, प्रमाण में आना है, कहाँ है प्रमाण में। तो सबसे पहले वो क्या करना है, हमको पता है कि त्रिभुज एक है, तीनों का कितना हो 180 डिग्री लिखना है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये तो सबको पता होना चाहिए, कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब आगे देखिए
आगे चलते हैं इसमें। अब कोण ए तो दिया हुआ कितना 90 डिग्री दिया हुआ है, कोण ए दिया हुआ है 90 डिग्री। ध्यान से देखिए ऊपर कोण ए दिया था कितना 90 डिग्री, और साथ में कोण बी देखिए ऊपर में लाए हैं, कोण बी क्या लिखे हैं 2 कोण ओ बी सी, तो इसको लिखेंगे 2 कोण ओ बी सी। अब प्लस और सी को क्या लिखेंगे, सी को 2 कोण ओ सी बी, 2 कोण ओ सी बी, 2 कोण ओ सी बी। अब बराबर कितना होगा 180 डिग्री। थोड़ा सा कलर चेंज किए, दिक्कत होता है देखने में, इसलिए थोड़ा सा कलर चेंज किए, थोड़ा अब दिक्कत नहीं होगा। पहला स्टेप ये करना है, सेकेंड चीज करने लिख देना है, फिर प्रमाण में लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो ओ बी सी और प्लस ओ सी बी, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 कोण ओ बी सी और कोण ओ सी बी बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 180 दिया हुआ है, 90 इधर जोड़ में है, इधर आगे की जगह हट जाएगा, तो 180 में से 90 कितना बचेगा 90 बचेगा, तो यहाँ पर लिखना है कितना 90, मैं लिखना है 90, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो एक कोण दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कोण लिखना है, तो ध्यान दीजिए ये कोण लिखा हुआ है, सी नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कोण, कोण लिखा हुआ है कोण। और 2 क्या है कॉमन है दोनों में, 2 क्या है कॉमन है, तो कॉमन है तो हम काट सकते हैं, 2 को काटेंगे इससे कितना मरते में 45 मरते में, तो कितना हो गया कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी बराबर 45 डिग्री हो गया, कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब आगे स्टेप बस देखिएगा, तो मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर हमको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर लिख देते हैं, पहले तो दिया हुआ है यहाँ पर कोण जो नीचे हमारा है कोण ओ बी सी और प्लस कोण ओ सी बी बराबर कितना आ गया है 45 डिग्री, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब अगला स्टेप बढ़िए, अब चलना है ई कोण में। देखिए एक त्रिभुज बड़ा बड़ा मैंने पूरा बड़ा वाला और एक त्रिभुज छोटा है, बी ओ सी एक त्रिभुज है छोटा वाला, तो चलना अब यहाँ पर लिखना है ना कि त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में, तो बी ओ सी में तो लेना आपको ये त्रिभुज लेना है, देखिए ये कोण लेना है, ये कोण लेना है और ये कोण लेना है, ठीक है ना, एक तीन को लेना है, तो इसको लिखेंगे क्या बी ओ सी में कोण हो जाएगा ओ सी बी और प्लस कोण ओ बी सी और प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज आ गया उसके अंदर 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये एक कोण 2 कोण 3 कोण तो हो गया, त्रिभुज तो है, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ऊपर आया हुआ था ओ बी सी और ओ सी बी कितना 45 डिग्री, कितना आया था 45 डिग्री, तो अब लिख देंगे आगे कि दोनों का योग कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री और प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आइए आगे देखिए, तो कोण बी निकालना क्या था बी ओ सी 135, अगर आ गया तो सिद्ध हो गया। देखिए आगे अगला स्टेप, अगर हम लिख सकते हैं कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री। हमको लाना भी यही था कि कोण बी ओ सी बराबर 135 डिग्री, जो कि आ गया है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है, दिक्कत आपको नहीं होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम पर डे 3 क्वेश्चन डालेंगे आप लोग 9th के लिए। पर डे 8 बजे सुबह में वीडियो जाएगा, पर डे एकदम 9th के लिए, और थोड़ा प्रयास करते देखते हैं अच्छा रहा तो 10th का भी वीडियो डालते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि 10th का NCERT होता है वो भी ठीक रहता है, तो उसका डालेंगे। पहले थोड़ा देखते हैं इसमें डाल के, क्योंकि 9th लोग पढ़ते नहीं हैं, 10th तो जबरदस्ती पढ़वाते हैं, लेकिन 9th लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन हम सोचे कि 9th ही अगर 9th पढ़ लियो हो तो 10th में दिक्कत नहीं होगा। लोग 9th को बहुत कम मार्क देगा, 9th तो क्या बोर्ड थोड़ी एग्जाम है, इसलिए पहले 9th ध्यान दीजिएगा, 10th में अपने आप दिक्कत नहीं होगा। तो 9th से थोड़ा लेवल अप होता है 10th का, इसलिए 9th नहीं पढ़ेगा तो फिर आगे नहीं हो पाएगा। आइए देखा जाए थर्ड क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी का एक कोणीय समकोण है। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन बोल दिया है।
बोल दिया है ये पहले त्रिभुज पारना है, पहले आराम से त्रिभुज पारिए, एक त्रिभुज पार देना है, ठीक है। अब बोल दिया है क्या, कोण ए समकोण है, तो कोण ए समकोण है तो इसको मानेंगे ए, क्योंकि ए बी सी बोल दिया है, कोण ए क्या है, समकोण है, माना ये दिया हुआ कितना 90 डिग्री दिया हुआ है, और साथ में बोल दिया है ए एल परपेंडिकुलर बी सी, मैंने ए एल परपेंडिकुलर बी सी, जो बी सी है ना इस पर ए से यल एक परपेंडिकुलर गया है, ये यल है। और परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि वो 90 डिग्री पर काटता है, कितना पर 90 डिग्री पर काटता है, मैंने ये भी 90 और ये भी 90। अब आइए बस स्टेप ध्यान देना है, सिर्फ करंट जब भी रहे पहले जो दिया है उसको लिखना है। आइए लिखते हैं पे क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया, लिखिए पहले प्रयास, प्रयास क्या लिख सकते हैं, प्रयास कीजिए पहले जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ देखिए पहले जो दिया, पहले क्या दिया हुआ है कि कोण ए क्या है, समकोण है, लिख देना है कि कोण ए समकोण है, मतलब दिया है कोण ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है कोण ए बराबर 90 डिग्री, और साथ में बोल दिया है कि ए एल परपेंडिकुलर बी सी, तो लिख दीजिए ए एल परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब सिद्ध जो करना है वो लिखना है यहाँ पर नीचे में। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, कोण बी ए एल बराबर कोण ए सी बी, ये सिद्ध करना है। थोड़ा सा रंग चेंज कर रहे हैं क्योंकि दिक्कत ना होती है, हमें क्या लिखना है, सिद्ध करना में क्या लिखना है, ध्यान से देख के काम करते हैं। इसको आप लोग नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने बोर्ड में, इसे थोड़ा सा हम लिखने इधर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब इसके बाद क्या हो, सिद्ध, अब प्रमाण क्या लिखना है, प्रमाण में सिद्ध कर, ये हमको सिद्ध करना है, क्या लिखना है, पहला दिया है फिर सिद्ध करना है, अगला में प्रमाण, तो प्रमाण में क्या लिखना है, क्या आइए प्रमाण, प्रमाण में देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए, तो हम पढ़े आप लोग पढ़े होंगे कि अगर एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और इसका ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण का योग क्या होता है, अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि बाह्य कोण का योग जो होता है अंतः कोणों के योग के बराबर, मैंने अगर इसका मान पूछेगा तो ये दोनों योग के बराबर होगा, ठीक है। हमको लाना है क्या, हमको ध्यान देखिए बी ए एल ए सी बी, हमको चलना है कि देखिए किसमें चलना है, हमको माना है, इसको मानना है बाह्य कोण, इसको क्या मानना है बाह्य कोण, तो इसके लिए ये बाह्य कोण है, तो ये इसके और इसके, ध्यान से जो हम बोल रहे हैं ये दोनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण है तो ये दोनों योग के बराबर होगा, बस ये लिखना है। पहले देखिए लिखना है क्या, बाह्य कोण ये ना है ए, देखिए ये कितना हो गया 90 हो गया, बराबर सी ए एल, तो सी एल को क्या लिख सकते हैं, कोण ए माइनस कोण बी ए एल, अब प्लस में ए सी एल, इसको हम आगे प्राप्त लिखते हैं क्या, कोण ए सी बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे ये तो हो गया 90 डिग्री, और कोण ए कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, तो ये भी हो गया 90 डिग्री माइनस कोण बी ए एल, अब प्लस कोण ए सी बी, ठीक है। अब देखिए 90 से में क्या होगा, कट गया, 90 से में कट गया, तो बचा क्या, इसको उधर भेज दीजिए, हो जाएगा मैंने कोण बी ए एल बराबर कोण ए सी बी, जो कि हमको लाना था, इस तरह से प्रूव्ड हो गया। चलिए इस तरह से वीडियो आपको यहीं पर पसंद होती है, और इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल बने रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये मस्ती से भरा वीडियो है जो आप लोगों को बहुत मस्त लगा होगा। आइए अगला वीडियो बनेगा, आप लोग का रहेगा समर्थन, तो हर दिन 3 किस्म से बनाएंगे वीडियो, आप लोग बस सपोर्ट करिए। चलिए आइए, बाय बाय, टाटा।